अख्तर साहब, जसीम साहब। हाँ हेलो। हाँ, क्यों फोन नहीं उठा रहे भाई? अभी तो मैं आया हूँ। अभी तो मैं आया हूँ, आपने बोला 5 बजे फोन करो, 5 बजे से हाँ कितनी हाँ बार हाँ, फोन किया। मैं मस्जिद में था, मस्जिद में। आप बोले। तो अभी बात करें? हाँ बात कीजिए, बात कीजिए। चलिए ठीक है। आपने शायद हामिद अली साहब से बात किया था 2-4 रोज पहले। नहीं, आप अपना मकसद बात कीजिए, किस में बात करना चाहते हैं? पूरी सुनो ना यार, खबरा मत सुनना, ठीक है। उसमें तहज़ीरुन नास की इबारत पर जो सफ़ा नंबर 5 पर लिखी है कि बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात बजाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। इस इबारत पर आपने शरीफ कुफ्र का हुक्म लगाया था, ठीक है जी जी। हाँ, गुस्ताखी है उसमें। सुनिए, माशाअल्लाह पूरी इबारत पढ़ लें। हाँ, पूरी इबारत पढ़ो उसके। चलो आप पढ़ लो इबारत, चलो आपको याद नहीं है? मैंने तो पढ़ा है ना इबारत पूरी। अच्छा सुनिए, आप गौर से सुनिएगा। चलिए। देवबंदियों का ये मानना है कि हुजूर का इल्म शरीफ, आप बीच में मत कीजिएगा, मैं बीच में खलल मत कीजिएगा, मैं वही ताज़ीरुन नासी की बात कर रहा हूँ। देवबंदियों का ये मानना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ के मुतालिक, यानी बच्चों, पागलों, जानवरों की तरह है। थानवी ने हिफ्जुल ईमान में बयान किया है। और शैतान ने इनका इल्म से कम भी अकीदा गढ़ रखा है इन लोगों ने, जैसे कि बराहीन कातिया में। अब अमली फजीलत व कमाल के मुतालिक भी मुलाहिजा करें, देवबंदियों का अकीदा क्या है। मौलवी कासिम नानवी साहब बानी दारुल उलूम देवबंद जिसको कहते हैं ये लोग, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। बाकी रहा अमल, इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 5 में लिखी हुई है। थानवी और गंगोही ने इल्म में घटाया तो नानतवी ने अमल ही में घटा दिया, लिहाजा दोनों फजीलतें खत्म हो चुकी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न इल्म में ज्यादती मान सकते हो देवबंदी हजरात, ना इल्म में ज्यादती मान सकते हैं, ना ही अमल में ज्यादती मान सकते हैं। तो नबी को किस तरह मानते हैं? सुनो ना, नबी को अहमद रजा ने कही है, अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कही है, यही बात इमाम राजी ने कही है। नहीं, इबारत पढ़ें, इबारत पढ़ें। आपने सुनिए, आप सुनिए इबारत मैं पढ़ रहा हूँ बारी बारी, मैं नाम ले रहा हूँ। जी बहुत बहुत मेहरबानी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पर कुफ्र का फतवा लगाया, नौजुबिल्लाह। कौन लगाया? मुजद्दिद तो कौन लगाया? शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिजवान ने। यही इबारत सुने, खामोश रहिए ना भाई। हाँ, मैं खामोश था आपके टाइम पे, आप भी 2 मिनट खामोश रहिए। आपने 3-4 मिनट बोला, मैंने कुछ नहीं 3-4 मिनट बोले, 1 मिनट भी बात नहीं हुई है। बीच में आप ही टपक रहे थे। खैर चलिए, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पर कुफ्र का फतवा लगाया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने मुजद्दिद को कुफ्र के घाट उतारा। झूठ बोल रहे हो। इबारत पढ़े, कुफ्र के घाट नहीं इबारत पढ़े, रहमतुल्लाह लेके कुफ्र के घाट उतारा। इबारत पढ़ें। आला हजरत ने ये तहज़ीरुन नास की गंदी इबारत तो वो तहरीर किए हूँ अपनी किताब में। सुन आप बड़बड़ बहुत करते हो, सुनते नहीं हो। नहीं, तुम इस तरह से बातें करते हो ना, झूठी इबारतें बहुत करते हो। कम से कम झूठी बातें मंसूब ना किया करो। मुझे भी बोलने, हवाला मांगो ना फिर। हाँ, हवाला पेश करो, इबारतें पढ़ो। तो खामोश रहो ना फिर, हवाले में हाँ, इबारत पढ़ो। हाँ, खामोश रहते। सामईन देखिए, जसीम अख्तर साहब ने ये इबारत पर कि बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात बजाहिर यानी जाहिरी तौर पर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, इस पर इन्होंने शरीअ कुफ्र का फतवा लगाया है। अब मैं इबारत पढ़ता हूँ उलमाए उम्मत की, ठीक है। तो उलमाए उम्मत मैं नहीं, अभी आपने देखो उमर देवबंदी, अभी उमर देवबंदी आला हजरत की किताबों का नाम लिए हो, गौसे आजम की किताबों का नाम लिए हो, वो इबारतें पेश करो, वो इबारतें पेश करो जो जिसमें हमारे मुजद्दिद की इबारत पेश करो जो आपने बयान किया है ना, वो इबारत पेश करें। वही इबारत पेश कर रहा हूँ बारी बारी, जिनका मैंने नाम लिया है। नहीं, अभी आला हजरत के सबसे पहले जो हमारे मुजद्दिद हैं, जिनके मुतालिक आपने कहा है कि आला हजरत पर यही इबारतें मौजूद है।
है ना, और गौसे आजम की यही इबारतें मौजूद है। कौन दूसरा कुत्ता भौंक रहा है? ये देखो तफसीर राजी इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर है जुज़ सानी। नहीं, हमारे अकाबिरीन का वो पहले का पेश नहीं करो, पहले के जो पेश अभी आला हजरत में बात किए थे ना, आला हजरत पे झूठ बोले, गौसे आजम का पेश के। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि आला हजरत का पेश करो, आला हजरत का पेश करो, बारी 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 आला हजरत के पेश करो। अरे क्यों घबरा रहे यार? आला हजरत के पेश करो। मैं मुतालबा कर रहा हूँ। 2 मिनट पागल कहीं का। ये 2 सफा नंबर 227 जिल्द नंबर 2 में इमाम राजी फरमाते हैं, वक़द नजिद फिल उम्मती मन हुआ अतवल उम्रन व अशद्दु इज्तिहादन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मैंने इस उम्मत में पाया है कि उम्र के एतबार से और मशक्कत के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु से ज्यादा थे। अमली मशक्कत के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु से ज्यादा थे। कौन ज्यादा थे? इमाम फखरुद्दीन राजी पर इन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया। नहीं, कुफ्र का फतवा कौन ज्यादा थे? अमल में ज्यादा बढ़ा दिए। उम्र में, अमल में, अमली मशक्कत में। अब अमली मशक्कत में, हाँ हाँ हाँ। अब ये नबी से अमल में ज्यादा बढ़ सकते हैं का करके लिखे हैं, नबी से बढ़ करके। हाँ, मिनन नबी से अमल में बढ़े हुए हैं का के उम्मती बढ़े हुए हैं का के लिखा है। अरे यार इसमें माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, किस तरह तुम पढ़ते हो और समझते हो यार, जबकि ये हदीस के सरासर मुखालिफत है। आपको अकल नहीं है? खामोश है यार, मेरा इबारत तो पढ़ने का पूरी। आप झूठ बोल रहे हो ना? खामोश रहे नहीं रहता है। रही बात, कुछ बात है और कुछ पेश कर रहे हो। नहीं है वक़द नजीदु फिल उम्मती मन हुआ अतवल उम्रन व अशद्दु इज्तिहादन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चल तर्जुमा कर, चल बोलो, तर्जुमा बोलो। हंसो नहीं, तर्जुमा पेश करो। फिल उम्मती, हमने इस उम्मत में पाया है, देखा है, मन हुआ अतवल उम्रन व अशद्दु इज्तिहादन मिनन नबी, कि वो उम्र के आखिरी लंबे थे और अमली मशक्कत के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा थे। ठीक है। और दूसरी इबारत है वो इन्नरा बाज सूफिया फी जमाना हाजा यह तमिलूना फी तरीक़िल मुजाहिदतिल मिनल मसाकी वल मुताइबी मा यक्ता बि अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना यहतमिलु बाजा जालिका सुम्मा इन्ना नक्तु बि अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलु मिनहु व मिन अमसाली बल यकी अन उबादुल हिंदी व जुहादिहिम व रुबानिहिम अन्नहुम यहतमिलूना मिनल मताइबी फिल तवाजी बिल्लाहि तआला मा लम यक मिसलु अन अहद मिनल अंबियाई वल औलियाई मा अन्न नक्तु बिकुफ्रिहिम। ये कह रहे हैं कि हमने बाज सूफिया को अपने जमाने में, अपने इस जिंदगी में, अपने जमाने में पाया है कि वो मुजाहिदा और इसी तरह मशक्कत इतनी थे कि हम कतई तौर पर जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से बहुत सारी चीज के मुतहम्मिल नहीं थे। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, कतई तौर पर जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बावजूद उनसे अफजल हैं। और इसी तरह की हकायत हिंदुस्तान में जाहिद और रहबानियत में उन्होंने बड़े बड़े मुजाहिदे किए हैं। ठीक है, जिसकी मिसाल किसी अंबिया वलिया की तरफ से नहीं हुई है, बावजूद कि वो उनके कुफ्र कतई है, यानी काफिरों के अमल को अंबिया कराम से ज्यादा कहा है। लाहौल फिर झूठ बोल रहे हो, अपनी तरफ से बातें मत घुसेड़ा करो। बुजुर्गों के कौल पर अपने मुशक्कत तो अरे सुनो ये स्क्रीनशॉट में भी लगा दूंगा, सुन लो। अब आपकी बात खत्म हो गई, आपने 3 मिनट बोल लिए। अब ये बात, इसमें तहजीरुन नास की जो इबारत है ना, उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल इसमें बसा औकात, यानी बाज़े वक्त में उम्मती नबी से बढ़ जाते हैं। तो इसमें इससे मुताल्लिक अर्ज ये है कि आपसे सब लोग समझेंगे ना, तो आप इसके मुतालिक अर्ज ये है कि आप गौर से इबारत को देखें। अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। इस इबारत में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की खुसूसियत व इम्तियाजियत को सिर्फ उलूम ही में मुनहसिर किया है इन्होंने, यानी अमल में अंबिया को उम्मत से कोई इम्तियाज नहीं। जब ही तो कहा उलूम ही में मुमताज होते हैं। अगर अमल में भी कोई इम्तियाज मानते तो उलूम ही
हरगिज न कहते। लिहाजा मालूम हुआ कि नानकवी के नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम के इम्तियाज सिर्फ उलूम ही में है, मुनहसर है, बाकी रहा अमल। इसमें अंबिया उम्मत से मुमताज नहीं होते। इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। हालांकि अहले ईमान जानते हैं कि अल्लाह ताला के नजदीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सजदे का जो दर्जा व मर्तबा है वो उम्मती के लाखों नमाजों का नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही बड़ी शान है। हुजूर के सहाबा के अमल की ये शान है कि वो थोड़े से जौ यानी जाहिरी चीज जो दे रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, और कोई दूसरा ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी देकर बराबर नहीं हो सकता। ये कौन बताएं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हदीस शरीफ, हदीस मिशकात में हदीस नंबर 6007, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3673, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6488। तो मालूम हुआ कि जाहिरी नजर में भी देखने वाली चीज भी अमल में है। सहाबा का जौ के बराबर जो दे रहे हैं, ओहद के पहाड़ भी के बराबर भी बड़ा पहाड़ था, सोना भी अगर कोई खराज करे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सालना पेश करते थे, हजारों को खिला देते थे, पेट भर जाहिरी भी खाया करता था और हजारों खाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े कटोरे में पानी में जानवरों को पिलाता था, भरपेट जाहिरी में अमल दिखा दिए। देखने में तो थोड़ा था लेकिन ज्यादा हदीस बता रही है कि वो अमल ज्यादा है। लेकिन देवबंदी वहाबी की समझ में नहीं आ रही है। हदीस तो जाहिरी में अमल में भी थोड़ा को भी ज्यादा बता रही है, लेकिन देवबंदी कह रहा है कि नबी से बढ़ने की बात। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, होशियार रहो। हाँ, आपने कहा है कि बाज सहाबा जो है अमल करते थे, उनके मर्तबे को कोई नहीं पा सकता। हदीस पढ़े, तो ये आपके हदीस पढ़ो जो इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर आपने इतना तोहमत लगाया है कि नबी से बढ़ने की बात कही। माज़अल्लाह, मैं भी पढ़ा हूँ किताब, लेकिन तुमने वहां पर अपनी बात को घुसेड़ दिया ना, जैसे अकाबिर फरेब और धोखा देते थे, इस तरह धोखा दे रहे हो। तो यह तुम्हारे अकाबिर अहमद यार खान नईमी की किताब है, हाँ, मिरातुल मनाज़ी। इसमें लिखा है बाज लोग अमाल में सहाबा से बढ़ सकते हैं, अमाल में सहाबा से पढ़ सकते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह की बात है। हाँ सुनो मैं भेज दूं। और ये तफसीर बाज लोग अमाल में यानी नमाज रोजे में, नमाज रोजे में इबारत पढ़ो, तुम इबारत पढ़ो। वो तो पागल आदमी है क्या यार? वो इबारत पढ़ो तुम, तो नहीं है वो इबारत पढ़ो। हाँ, इबारत पढ़ो। कहते हैं बाज लोग अमाल में सहाबा से बढ़ सकते हैं। नहीं, इबारत पूरे पढ़ो, धोखा मत दो इस तरह से। पूरी इबारत है यही, और दूसरी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सफा नंबर मैं खोलता हूँ, देखता हूँ। सफा नंबर बताओ, सफा नंबर, जिल्द नंबर, सफा नंबर 419। आपने किताब जो बताई अभी, किताब कौन सी किताब बताई? 419 जिल्द नंबर 7। 400, हाँ ठीक है, 719 जिल्द 619 जिल्द नंबर 7, 319। और ये तफसीर, हाँ 619 और जिल्द नंबर 7, और ये तफसीर क्या कौन किताब है? नंबर 1। कौन किताब है? अरे यार कान में रोई डालता है। तफसीर मिरातुल मनाज़ी, शरह की जो शरह है मिरातुल मनाज़ी। हाँ, मिरातुल मनाज़ी में इबारत पढ़े, वो इबारत मेंटल तो नहीं है। बाज लोग अमाल मेंटल नहीं है, बढ़ सकते हैं, यानी करंट में नहीं है, इतना देहात में हो। ये इबारत नहीं पढ़ रहे हो तुम, इबारत नहीं पढ़ रहे हो, मेंटल नहीं है। तुम भी मेंटल होकर के अपनी बातें घुसेड़ रहे हो, सही नहीं है। अरे रुक ना यार, देखो तुम इबारत नहीं पढ़ रहे हो, इबारत नहीं पढ़ रहे हो ना, अमाल से नहीं हासिल होती, बल्कि महज रब के फजल से, वरना शैतान या किसी फरिश्ते को मिलनी चाहिए थी। तो कहता है कि आमाल पे अगर नबूवत मिलती तो शैतान को मिलनी चाहिए। बिल्कुल आमाल से नहीं मिलते। आमाल अरे यार तुम जवाब दे रहे हो यहाँ, ये तहज़ीरुन नास की किताब जो नापाक किताब है उसका जवाब दे रहे हो, और तुम अमल में चले गए। वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत जो मिलती है अमल से नहीं मिलते हैं।
अमल से नहीं मिलते हैं, कोशिश से नहीं मिलते हैं, समझे? अमल से नहीं, हाँ, अमल से नहीं मिलते हैं। ये तहजीरुन नास की इबारत गुस्ताखी का जवाब दो। अरे सुनना बात को पागल, ये पागल तुम हो यार, तुम अपने अकाबिर के ये अंधभक्त में इतने अंधे हो चुके हो कि सही और गलत का इम्तियाज नहीं कर पा रहे हो। सही और गलत का इम्तियाज नहीं कर रहे हो ना। तेरा अहमद यार खान नईमी कहता है कि जो शैतान का अमल नबी से ज्यादा है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वैसे हरगिज नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। अहमद यार खान नईमी कहाँ है? बिल्कुल अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में, हाँ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 322 में ये इबारत पढ़ो, शैतान का इल्म ज्यादा है कह करके, जिसे बराहीने कातिया में तुम्हारी इबारत है, वो शैतान के इल्म से ज्यादा बढ़ाया है ये बराहीने कातिया में, सफा नंबर 55 में, समझे? सुन अभी बराहीने कातिया में शैतान का इल्म ज्यादा बढ़ाया है गधे, उसको तुम गुस्ताखी कहो ना, उसको गुस्ताखी, अगर गुस्ताखी कर रहे हो ये इबारत, जैसे वो इबारत माज़ल्लाह नहीं है, जैसा कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। शैतान का इल्म नबी से हरगिज नहीं बढ़ सकते, तुम लोगों ने बढ़ाया है, तुमने बढ़ाया है। तुम अगर उसको गुस्ताखी करते हो जैसा कि तुम बक रहे हो, तो ये बराहीने कातिया की इबारत को गुस्ताखी कहो, जो खुल्ला कहा कि शैतान का इल्म ज्यादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शयातीन और खासकर दज्जाल के हाथों सादिर हो गए और बड़े बड़े औलिया अल्लाह से सादिर ना हुए। बेवकूफ जाहिल हो का यार, तुम जाहिल हो का, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा भान मट्टी ने कुंभा जोड़ा के मिजाक कर रहे हो। ये तहजीरुन नास में लिखी हुई कुछ और बक रहे हो कुछ। सामीने किराम, आप इनकी आवाज को, इनकी वॉइस को सुने, ये जवाब देने आया था तहजीरुन नास की, जो इल्महीन में मुनस्सिर किया है और अमल में ज्यादा होता है। बको नहीं, खामोश हो। लंतरानी मौजू से इधर उधर की बातें बकवास कर रहे हो। तहजीरुन नास की मकरूह इबारत, नापाक इबारत को दिफा करने आए थे और कर रहे हो कि इधर उधर की बात कर रहे हो। कभी कह रहे हो कि शैतान इबादत से नबूवत नहीं मिलती, ये है तुम्हारी मौजू, गधे शैतान। तुम ये वाकई में इबादत के जरिए से कोई नबी नहीं बनता, वो बात अलग है, लेकिन तहजीरुन नास ये इतनी गंदे इबादत को जो नबी से इल्म में भी घटा रहा है और अमल में बढ़ा रहा है, शैतान इसको नहीं दिख रहा है। तहजीरुन नास, पागल तो तुम हो गधे। तुम सोचो, सुनो, तुम जवाब देने आए थे तहजीरुन नास की और कह रहे हो कि इबादत से नबूवत नहीं मिलती। ये है तुम्हारे जवाब, गधे। सारे देवबंदियों का अकल गधे के उज़्वे मकसूद के जैसा है। गधा तुम लोग का अकल अभी बढ़ा है थोड़ा सा, तुम्हारा अकल अभी गधे के उज़्वे मकसूद के जैसा बढ़ा है, तो बक रहे हो। देखो उमर देवबंदी, तुमको इतनी तमीज नहीं है कि मौजू से हट करके बात करते हो तुम, पहले नंबर, और हवाला कहाँ की कहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हो, समझे? तुम्हारे अंदर तहजीरुन नास की जो ये इबारत थी उसी को दिफा करना था, है ना? ऐसे नहीं कि शैतान इबादत से अगर नबूवत मिलती तो शैतान बढ़ जाता, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह से बातें करते हो, झूठी इबारतें क्या पेश करते हो, समझे? अगर बात करनी है तुम लोग भोगते रहो सब कोई, है ना? बाद फोन करता हूँ मैं।